नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक में उतरते हैं जो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को लिखने वाला है। और वो है एक काम का क्वांटम कंप्यूटर बनाना। ये एक ग्लोबल रेस है जिसमें अरबों डॉलर लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस दौड़ का असली मकसद क्या है और इसे जीतने के लिए करना क्या होगा। तो इस ग्लोबल रेस के पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, मामला सिर्फ तेज कंप्यूटर बनाने का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये उन मुश्किलों को सुलझाने की काबिलियत हासिल करने के बारे में है जो आज दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर्स के बस की बात भी नहीं है, जैसे नई दवाइयां खोजना या फिर क्लाइमेट चेंज की मॉडलिंग करना। और यहीं पर क्वांटम एडवांटेज का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये क्वांटम सुप्रीमेसी से अलग है। सुप्रीमेसी का मतलब था बस किसी भी कैलकुलेशन को क्लासिकल कंप्यूटर से फास्ट करना, चाहे उसका कोई असल दुनिया में फायदा हो या ना हो। लेकिन एडवांटेज का गोल है असल दुनिया की मुश्किलों को सुलझाना। और यही बात इस टेक्नोलॉजी को एक गेम चेंजर बनाती है। ठीक है, तो सवाल है कि इसे किया कैसे जाए। सोचिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों में हर कोई अलग अलग दिशा में भाग रहा था। एक तरह का केओस था। इस फील्ड को एक रोड मैप की, एक साफ सुथरी चेकलिस्ट की सख्त जरूरत थी। कहानी शुरू हुई 80s में रिचर्ड फाइनमैन के एक आइडिया से। लेकिन 90s आते आते मैदान में कई कंपीटिंग आइडियाज थे। फिर आया साल 2000 और फिजिसिस्ट डेविड डिविंसेंजो ने एक ऐसा पेपर छापा जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एक एकदम साफ सुथरी चेकलिस्ट दे दी जिसने पूरी दुनिया के रिसर्चर्स को एक कॉमन गोल दे दिया। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी। ये नियम असल में एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट बन गए, हर उस इंसान के लिए जो एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसके सामने हर प्रोटोटाइप को खरा उतरना था। और इस ब्लूप्रिंट के दिल में हैं 5 शर्तें। जी हां, सिर्फ 5 नियम जो क्वांटम कंप्यूटेशन की नींव हैं। और इन्हीं के दम पर एक कामयाब क्वांटम कंप्यूटर खड़ा हो सकता है। तो चलिए आज इन्हीं 5 नियमों की गहराई में उतरते हैं। इन 5 नियमों को एक मुश्किल चैलेंज की तरह सोचिए, एक तरह की बाधा दौड़ जिसे हर क्वांटम हार्डवेयर को पार करना ही होगा। और यह बिल्कुल आसान नहीं है। हर एक नियम अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज है। तो ये हैं वो 5 चैलेंजेस। पहला, हमें चाहिए बहुत सारे स्टेबल क्यूबिट्स। दूसरा, उन्हें भरोसेमंद तरीके से रीसेट करने की काबिलियत। तीसरा, उन्हें बाहरी दुनिया के शोर से बचाकर रखना, वो भी लंबे समय तक। चौथा, उन पर यूनिवर्सल ऑपरेशंस चला पाना। और आखिर में 5वां, कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट को एकदम सटीक तरीके से पढ़ पाना। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहले 2 नियम तो एकदम फाउंडेशन है। रूल नंबर 1 कहता है कि हमें सिर्फ क्यूबिट्स नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे क्यूबिट्स चाहिए जो रिलायबल हों, प्रिडिक्टेबल हों और हां, हम उनमें से बहुत बहुत सारे बना सकें। और रूल नंबर 2 भी उतना ही जरूरी है। मतलब कैलकुलेशन शुरू करने से पहले उन सभी को भरोसेमंद तरीके से 0 पर सेट कर पाना, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी क्लासिकल कंप्यूटर को रीसेट करते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो शायद क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी मुश्किल है, अपने क्यूबिट्स को बाहरी शोर शराबे वाले माहौल से बचाना। पता है, क्वांटम स्टेट्स ना बहुत ही ज्यादा नाजुक होती हैं। इस प्रॉब्लम का एक नाम है डीकोहेरेंस। आसान भाषा में कहें तो ये क्वांटम इंफॉर्मेशन का लीक होना है। क्यूबिट अपनी सुपर पावर मतलब सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट खोने लगता है जैसे ही वो अपने आसपास के माहौल से इंटरैक्ट करता है। तो सच पूछिए तो हर क्वांटम कंप्यूटर डीकोहेरेंस के खिलाफ एक दौड़ है। इसे ऐसे समझिए, एक क्वांटम कंप्यूटर को हजारों या लाखों ऑपरेशंस, जिन्हें गेट्स कहते हैं, करने होते हैं इससे पहले कि उसके क्यूबिट्स अपनी क्वांटम इंफॉर्मेशन खो दें। इसीलिए कोहेरेंस टाइम का गेट ऑपरेशन टाइम से बहुत बहुत ज्यादा लंबा होना जरूरी है। ये जो रेशो है ना, ये शायद किसी भी क्वांटम हार्डवेयर की क्वालिटी नापने का सबसे जरूरी पैमाना है। ओके, तो मान लेते हैं कि हमारे पास स्टेबल रीसेट करने लायक क्यूबिट्स हैं जो शोर से भी बचे हुए हैं। अब उन पर कैलकुलेशंस करनी है। तो अच्छी खबर यह है कि हमें हर तरह का एल्गोरिदम चलाने के लिए अनगिनत ऑपरेशंस की जरूरत नहीं है। बस कुछ फंडामेंटल गेट्स का एक छोटा सा सेट ही काफी है। इसी को यूनिवर्सैलिटी कहते हैं और इसके लिए 2 चीजें चाहिए। पहली, हर सिंगल क्यूबिट पर हमारा पूरा कंट्रोल हो और दूसरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे पास कम से कम एक 2 क्यूबिट गेट हो जो एंटेंगलमेंट बना सके। याद है एंटेंगलमेंट? वही जादुई क्वांटम प्रॉपर्टी जो इन मशीनों को इतनी पावर देती है। और C0 गेट इसे बनाने का एक मेन तरीका है। तो ये C0 गेट काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सोचिए 2 क्यूबिट्स हैं, एक कंट्रोल और एक टारगेट।
अगर कंट्रोल क्यूबिट 1 है तो ये टारगेट क्यूबिट को फ्लिप कर देगा, और अगर कंट्रोल क्यूबिट 0 है तो कुछ नहीं होगा। ये सिंपल सा अगर तो वाला लॉजिक क्वांटम एल्गोरिथम में कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस और एंटेंगलमेंट बनाने की चाबी है। लेकिन एक मिनट, क्या होगा जब ये नियम टूटें? क्योंकि ऐसा तो होगा, जब क्यूबिट्स डिकोहेर हो जाएं या गेट्स फेल कर जाएं, तब क्या? इसका जवाब है क्वांटम एरर करेक्शन या QEC। आइडिया यह है कि एक कीमती लॉजिकल क्यूबिट की इंफॉर्मेशन ली जाए और उसे कई सारे फिजिकल क्यूबिट्स में फैला दिया जाए। इससे फायदा यह होता है कि अगर किसी एक फिजिकल क्यूबिट में गड़बड़ हो भी जाए तो हम उसे पकड़ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, वो भी मेन लॉजिकल क्यूबिट की इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाए बिना। और अब देखिए कैसे सारी कड़ियां जुड़ती हैं। इस सर्किट में रूल नंबर 4 वाले C0 गेट्स का इस्तेमाल हो रहा है इंफॉर्मेशन को कई क्यूबिट्स में फैलाने के लिए। वो इन सारे फिजिकल क्यूबिट्स को एक दूसरे से एंटेंगल कर रहे हैं ताकि रूल नंबर 3 वाले डीकोहेरेंस से इंफॉर्मेशन को बचाया जा सके। देखा सारे नियम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। और अब रूल नंबर 5। जब हमारी कैलकुलेशन पूरी हो गई तो जवाब भी तो पढ़ना होगा। इसका मतलब है हर एक क्यूबिट को इंडिविजुअली और रिलायबली मेजर करने की काबिलियत, बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए। यही वो आखिरी स्टेप है जहां क्वांटम कैलकुलेशन से एक क्लासिकल आंसर निकाला जाता है। ओके, तो हमने थ्योरी वाला ब्लूप्रिंट तो समझ लिया। अब चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। एक बहुत ही प्रॉमिसिंग क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को लेते हैं, ट्रैप्ड आयन कंप्यूटर्स, और देखते हैं कि इन 5 नियमों पर ये कहां तक खरी उतरती है। ये रिपोर्ट कार्ड असल दुनिया की इंजीनियरिंग चैलेंजेस को दिखाता है। ट्रैप्ड आयंस क्यूबिट्स के तौर पर कमाल के स्टेबल होते हैं और इन्हें रीसेट करना भी बहुत आसान है। इनका कोहेरेंस टाइम भी काफ़ी लंबा होता है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। सिस्टम को 50-60 क्यूबिट से ज़्यादा स्केल करना बहुत मुश्किल है। और हाँ, यूनिवर्सल गेट्स तो हैं, लेकिन 2 क्यूबिट गेट्स अक्सर धीमे होते हैं, जिससे कोहेरेंस टाइम पर प्रेशर पड़ता है। तो ये हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। तो ये थे क्वांटम कंप्यूटिंग के 5 ज़रूरी नियम। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये ब्लूप्रिंट तो बस एक शुरुआत है, एक बहुत बड़े गोल की तरफ एक अहम कदम। आपको पता है, डिविंचेंजो ने असल में 7 नियम दिए थे। आखिरी के जो 2 हैं वो क्वांटम कम्युनिकेशन यानी एक क्वांटम इंटरनेट बनाने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें स्टेशनरी क्यूबिट्स जो कंप्यूट करते हैं को फ्लाइंग क्यूबिट्स जैसे कि फोटॉन्स जो इंफॉर्मेशन ले जाते हैं में बदलने की काबिलियत शामिल है। इससे पता चलता है कि ये ब्लूप्रिंट कितना कॉम्प्रिहेंसिव है।